प्रेमी सजनों, भगवान कहते मैं तो प्रेम का भाव का भूखा। अगर मनुष्य मुझे बेसरदा से बहुत भी धन देगा तो मैं उसमें से लेता नहीं। जैसे आप लोग भगवान का भोग लगाते तो भगवान तो लेता नहीं है, हमको ही वो प्रसाद खाना पड़ता है। भगवान तो सूक्ष्म रूप से उसका प्रेम को लेता है और खाना हमको ही पड़ता है। भगवान कहते हैं मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, मुझे अगर प्यार से तुम रिझाओगे तो मैं रिझूंगा। जैसे द्रौपदी, जिस समय द्रौपदी के सब परिवार नष्ट हो रहा था और भगवान को याद करती है कि भगवान दुर्योधन बड़ा कुटिल है, अब मेरा जो पांडव का घर है वो नष्ट हो जाएगा। ये द्वारिका नाथ, आज तुम हमारी रक्षा करो, मेरे पांडवों की आज समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि दुर्वासा मेरे घर पर आए हुए हैं और उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। 1 लाख शिष्य साथ में लाए हैं और अगर धर्मराज उनको भोजन नहीं दिवाएंगे तो धर्मराज का आज नष्ट हो जाएगा। तब द्रौपदी कहती है द्वारिका नाथ, तुम तो भक्तों के लिए इस संसार में आते हो और भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हो और दुष्टों का तुम नाश करने के लिए आते हो। तो आप देखिए द्वारिका नाथ तो द्वारिका में है और द्रौपदी वनवास में है और वो भी अन्न नहीं, उनके पास खेती नहीं है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है और मोहताज अन्न के बने हुए। कौन बने हैं? वो अर्जुन जिसने की तेल की कढ़ाई में वो क्या कहते मच्छी के आंख को देखा और उस पर तीर मारा। वो अर्जुन अन्न के बिना, खेती के बिना, नौकरी के बिना, बिजनेस के बिना, राज के बिना विहीन बना हुआ है, बताइए। और वो धर्मराज जिसके मुंह से एक भी शब्द गलत नहीं आता, सही बात आती है। और उनकी पत्नी भगवान से याद करती है द्वारिका नाथ, आज पांडव कुल की तुम रक्षा करो। माताओं, वो कैसी द्रौपदी रही होगी जिसने मर्यादा में रह करके और अपने पांडव की रक्षा करी है। देखो, उसने अपने पतियों की शक्ति नहीं ली है। बहुत से गुरुजन लोग कहते हैं नारी को गुरु धारण नहीं करना चाहे, वो तो पर्याय पुरुष का ध्यान करने की बात करते हैं। पर देखो द्रौपदी के जहाँ पांडव मौजूद, वहाँ द्वारिका नाथ को याद करती है कि द्वारिका नाथ, आज मेरी घर की तुम रक्षा करो, लाज बचाओ। तब द्वारिका नाथ आते हैं, द्रौपदी तेने मुझे बुलाया और मैं बिना खाए भाग के आया। कैसा प्रेम रहा होगा, कौन से तार जुड़ा रहा होगा, क्या उसने तार भेजा, क्या उसने पाती भेजी। आप देख लीजिए, आपके मित्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे पत्र भेजते हैं, कितना लेट आता है, आप बताइए। तार भेजते हैं, एक दफे हमने तार बनारस से अर्जेंट तार भेजा, बनारस से कानपुर भेजा अर्जेंट तार, हम पहले पहुंच गया, तार दूसरे दिन गया, बताइए। हम रेल से पहुंच चुके उनके घर में और तार दूसरे दिन जाता है। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास रसीद है, तुम ये नहीं कहना कि माता जी ऐसी कह रही है, ये रसीद साक्षी है। तो द्वारिका नाथ को द्रौपदी ने कौन से चीज से उच्चारण करा होगा जिसके द्वारिकाधीश रक्षा करने के लिए आए हैं और कहते हैं हे द्रौपदी, पहली तो मैं भूखा हूँ, मेरी भूख को मिटा। तो कहती भगवान भोजन तो हमने खा कर लिया, घर में अब कुछ नहीं है। तो कहा देख तेरी हंडिया में कोई खुरचन होगा, जैसे आप माताएं दाल बनाती हैं तो कुछ न कुछ रहता ही है, खुरचन सब्जी साग बनाती हैं, कुछ न कुछ खुरचन रहता है। द्रौपदी कहती भगवान मैं कुछ न कुछ दे करके तुम्हारे लिए बनाता हूँ। तो कहते नहीं, जो तेरे बर्तनों में लगा है वही मुझे दे। द्रौपदी लाई साग के, मट्टी की हंडिया से मैं साग लगा था, रोक खिलाया भगवान को और भगवान को तृप्त कर दिया, बताया। समझे? तो कौन सा ऐसा प्यार था? हे मानव,
मुझे बड़ी हंसी आती है। देखो, जब मानव मानव को मिलता है, अपने मित्रों को मिलता है, कभी आत्मा उन्नति की बात नहीं करेगा कि तू क्या परमात्मा का ध्यान करता है, क्या कोई साधना करता है, पर वहां पर बिजनेस की बात करेगा, पिकनिक की बात करेगा और ऐसी कहानियों की बात करेगा जिसका कोई भी सार नहीं है। तो बताओ, हमारी उन्नति भगवान के तरफ बढ़ेगी या शांति के तरफ बढ़ेगी? किस तरफ जाएगी हमारी वृत्ति? बताओ। मुझे कई बार हंसी आती, लोग मेरे पास बड़ा भी आता है, छोटा भी आता है, बीच की श्रेणी का भी आता है, हर किस्म का व्यक्ति आता है। मैं यही पूछती हूँ कि कुछ न कुछ तुम साधन ध्यान करते हो? कहते हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बताओ, जिस तुम्हारे हृदय में इतने पुत्रों के लिए, दामाद के लिए, माता पिता के लिए और दोस्तों के लिए इतना तुम्हारा हृदय विशाल बना रहता है, और भगवान के लिए कहते हैं तो हमारे पास तो फुर्सत नहीं। तो बताओ, मानव अशांत बनेगा, एक क्या बनेगा? आजकल हमारी माताएं चिल्लाती हैं, नारी की रक्षा करो, नारी की रक्षा करो। किनके पास कहते हैं रक्षा करो? जिनके पास वो बहुमूल्य वस्तु ही नहीं है, वो कैसे तुम्हारी रक्षा करेंगे? बताइए। समझे? आप चिल्लाते हैं हमारी रक्षा करो, जैसे द्रौपदी ने भरी सभा के बीच में, वहां भी उसके ससुर थे, गुरुजन थे, बहुत से प्रजा थी, और उस क्या कहते हैं, उस मैदान में, उस जगह में द्रौपदी की दुशासन कहता है, दुर्योधन कहता है, हे दुशासन, इसको भरी सभा के बीच में नंगी करके मेरी जांग में रख। जहाँ की भगवान कृष्ण आगे पीछे फिर रहा था, जहाँ द्वारिका नाथ ने अवतार ले लिया था, उस समय भी दुर्योधन की ऐसी वृत्ति थी, ऐसी बातें कर रहा है। एक अबला को भरी सभा के बीच में सभी ने दुर्योधन का साथ दिया, पर उस द्रौपदी का किसी ने साथ नहीं दिया, और सारे पांडव धर्म के कारण से दुखी आत्माएं अपने घोड़ों के नीचे सिर झुकाए हुए और द्रौपदी के तरफ दृष्टि नहीं देख रहे हैं। उस समय द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश, मैं भरी सभा के बीच में दुष्टों ने घेर रखी हूँ और आज मेरी लाज जा रही। हे द्वारिकानाथ, अगर तू मेरी रक्षा नहीं करेगा तो ये मेरी लाज नहीं, ये तेरी लाज जाएगी, तेरे पर ही कलंक लगेगा भगवान। तो बताओ, उस द्रौपदी ने जो उन दुराचारियों के बीच में खड़ी थी, अबला थी, और संघर्ष भी करती तो कितनों के साथ करती, मारती भी तो कितनों को मारती। सभी तो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिला रहे थे, सबने दुर्योधन का नमक खाया था और पांडवों के कसूर बता रहे थे। उस समय भी द्रौपदी ने अपने पांडव, अपने पतियों की रक्षा करके और उस दुर्योधन को दिखा दिया कि देख, भगवान की शक्ति बड़ी है। उस समय जब द्वारिकानाथ ये हालात सुनते हैं द्रौपदी की, ये भक्त की आवाज होती है। तुम्हें पता है कि जैसे एक भेड़, हजारों भेड़ रहती है उसके साथ, और एक भेड़ गुम जाती है तो उसी भेड़ को देखने लग जाता है, वो पिछड़ी हुई भेड़ों को वो बहुत से घनी भेड़ों में डाल देता है। इसी तरह से भगवान भी जो सच्चे नाम से उसको पुकारते हैं, भगवान भी उसको याद करता है। अगर वो याद नहीं करता, वो रक्षा नहीं करता, तो कौन इनको मानता? कोई नहीं मानता बताना। इसलिए वो रक्षा करते हैं, पर जो उनको सच्ची आत्मा से जानते हैं, तुम्हारे तो वहाँ पर विद्या का अभिमान, धन का अभिमान, जाति का अभिमान, धर्म का अभिमान, भगवान कभी न अभिमानों की रक्षा नहीं करते हैं। किसकी करते हैं आप बताओ? जैसी गौतम नारी, क्या कहते हैं, इंद्र ने उसका पद भ्रष्ट कर दिया था और पति ने श्राप दे दिया था, तो तू पत्थर बन, तेने ऐसा गंदा काम किया, तू पत्थर बन। पर जब भगवान राम आए तो भगवान राम ने उसकी गंदगी नहीं देखी, उसका पद भ्रष्ट नहीं देखा, उसको अपने चरणों से उसको पवित्र बना दिया और महान बना दिया बताना। और वही नारी भगवान की स्तुति लेकर के खड़ी होती है और भगवान की स्तुति करके अपने पति लोग चली जाती है। तो देखो जरा इतिहासों को पढ़ो, ये जो तुम ये क्या कहते हैं, जैसे हिलते हुए पानी में
नजारा नहीं आता है। शरीर क्या कहते हैं, सूरत दिखाई नहीं देती है। ऐसे धर्म के परिवर्तन तुम सचमुच ही हिलते पानी में अपना चेहरा देखने चाहते हो, भगवान को देखना चाहते हो। भगवान को देखो, मन को एकाग्र करना पड़ता है। जैसे बड़े बड़े इंजीनियर लोग डैम बनाते हैं, पानी की शक्ति रोकते हैं, और उस शक्ति को रोकने से क्या होता है, बड़ी बड़ी आविष्कार करते रहते हैं। इसी तरह से हमको ये मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा। जब तक तुम अंतर्मुख इस मन को नहीं करोगे, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता है। देखो, बहुत से लोगों को मैं पूछती हूँ, तुम साधन करते हो तो माला रटते रहते हैं और मन चक्कर काटता रहते हैं, नजर भी चारों तरफ फिरती रहती है, तो ऐसा ध्यान नहीं होता है। ध्यान ऐसा नहीं चलता है। ध्यान की कितनी साधक अवस्था होती है, जैसे रुई और तेल और ज्योति एक बन जाती है। इसी तरह से साधक को ध्यान करके अपनी अवस्था को, वो मन को एक प्रकाश में लीन करना पड़ता है। इसीलिए कहा, ध्यान का वादा करके सजन से ने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान लगाओ। ध्यान कहाँ लगाओगे? अपने ही मन के अंदर। गीता में कहते हैं, अर्जुन भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगा। तो कहाँ लगाओगे तुम बताना? बहुत से तो नासिका में लगाते हैं, तो नासिका में ध्यान नहीं लगता। देखो, मान जो पुरुष होता है, वो इंद्रियों के द्वारा ध्यान करने का साधन नहीं बताता है। इंद्रियों से ऊपर उठो, गो गोचर जहाँ मन जाए, ये सब माया जानो भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ तक मन जाता है, जहाँ तक मन की गति होती है, वहाँ तक सब माया के अंदर आ जाता है। और माया से परे है भगवान का विज्ञान। जब तक मनुष्य उस चीज को नहीं जानेगा, तब तक देखो मनुष्य के अंदर वो परिवर्तन नहीं आ सके। चाहे उसको धनी बना लो, ऐसे ऐसे धनी अपने देश में है जो चांदी के किलिंचियों में हाथ धोते हैं, पीठ धनियों में थूकते हैं, और क्या कहते हैं, उनके घर में धन की कोई सीमा नहीं है, पर उनकी गति देखो, वो नींद की गोली खाते हैं, उनको शांति नहीं है। इसलिए घर घर को सदा वर्ष बना दो, अमीर बना दो, सबको बड़ा भारी अमीर बना दो, पर मन शांत नहीं हो सकता है। मन इन चीजों से अलग चला जाता है। इसलिए मन को रोकने के लिए साधन जानो, ज्ञानी के शरण में जाओ। ज्ञानी से ये नहीं कहो तो हमारे को सुंदर हार दे दे, सुंदर घड़ी दे दे, सुंदर वस्त्र दे दे, सुंदर पुत्र दे दे। ये पुत्र तो एक दिन समाप्त हो जाते हैं, ये सारे संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा, बताना। और क्या जाएगा साथ? कर्म का फल जाएगा। ये आत्मा अविनाशी होती है, इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जिन आत्माओं के लिए तू रोता है, जिन मनुष्यों के लिए रोता है, ये मनुष्य अपने धर्म से हट चुके हैं। ये कैसे हैं? जैसे बिन पंख का पक्षी होता है, इनको अपना धर्म नहीं सूझता है, इनको मारने में भी कोई दोष नहीं। मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। तो बताओ, वो कौन से साधन होगा जिस साधन को जान करके अर्जुन को कहते हैं मैं तुझे मुक्त कर दूंगा? आप बताए। इसलिए माताओं, भाई लोगों, सचमुची ये मत सोचो सुंदर घर मिल गया, सुंदर नारी मिल गई, सुंदर पति मिल गया, और सुंदर देखो पुत्र हो गए। देखो, ये सब शरीर के साथी हैं, और बाकी हमने अकेले ही जाना है। अकेले इस संसार में आए हैं और अकेले हमने चले जाना है। इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करो। जब ध्येय वस्तु को जानोगे तभी तो ध्यान करोगे। ध्येय वस्तु का पता ही नहीं तो ध्यान कहाँ करोगे, बताना। जैसे जमीन तो खरीदी नहीं है और मकान के प्लाने बनाने लग जाओगे, मकान बिल्डिंग के नक्शा बनाने लग जाओगे, तो जमीन तो तुमने ली नहीं, तो बिल्डिंग कितने अस्थायी होंगे, बताना। समझे? यही गति आज हमारी बन हुई है। ध्येय का पता नहीं, साधन का पता नहीं, भगवान का पता नहीं। गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम अंधकार, रूप नाम प्रकाश। जिस गुरु के वचन से शिष्य के हृदय में प्रकाश होता था, बताना। अब ये सिविल साधन को उपदेश हुआ, हमने उनको टालते गए, वो बनारस से आए और बहुत से विद्वानों को उन्होंने साथ किया। और सिविल सर्जन है, डॉक्टर भी बड़ी अच्छी नौकरी है। और डॉक्टर तो जब तक जीवित रहेगा, डॉक्टर को तो लोग
बुलाते रहते हैं। डॉक्टर की कभी डॉक्टरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो साधने ऐसा जानता है जिससे रिटायर होकर के भी लोग उसको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नब्ज देख दीजिए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो, उसे दवाई लेते रहते हैं। इसी तरह से जब डॉक्टर ने देखा हो कुछ भी जानना बाकी है तो देखो हमारे पीछे वो बहुत दिन से रहे, जगह जगह हमने झलसा दिखाए उनको और जगह जगह फिर सत्संग सुना उनको। और जब वो साधना के लिए हमने कहा फिर भी तुम इंतजार करो, हमने कहा अगर इनकी प्यास होगी तो जहाँ महाराज जी होंगे वहीं जाएंगे, जहाँ हम कहेंगे वहीं जाएगा, क्योंकि प्यासा क्या नहीं करता, प्यासा पानी की तलाश कितनी करता रहता है। जब प्यास मिटती है तभी उसको शांति होती है। अभी एक जर्मन लेडी जाग में बैठी थी, वो भी योग सिखाती है, कहने लगे स्लोली स्लोली साधन में आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने कहा स्लोली स्लोली के इंतजार में शरीर छूट गया तो स्लोली स्लोली कैसी रह जाएगी। भाई शरीर का कोई पता ही नहीं, इस शरीर का कोई पता नहीं। देखो हमारा एक भक्त जो कि सन 47 में जिसको उपदेश हुआ था, और इतना प्रेम, इतनी उसकी निष्ठा, कभी भी उसकी निष्ठा में अंतर नहीं आएगा, उसकी सेवा में अंतर नहीं आएगा। और आज हम जो उसको शरीर से नहीं देख रहे, पर उसने जो दरबार में सेवा करी है उसको मैं भूल नहीं सकती हूँ। हर समय सेवा के लिए पत्तल उठाना, लोगों का प्रबंध करना, और बहुत से उसने अपना गृहस्थ आश्रम में देकर उसने बहुत सेवा करी। और जब मैंने कल सुना तो मेरा इतना धक्का लगा कि हाँ हमने कैसे सेवक को खो दिया। और फिर मैंने यही कहा भगवान तेरे सामने किसी की नहीं चलती, बड़े बड़े जिनकी अपने हाथ में भी उम्र थी उन्होंने भी अपनी ये अवस्था उनको त्याग नहीं पड़ा, पर उसने ऐसा सेवा करता था जहाँ देखो पहले उसकी पगड़ी देखती मैं और वहीं सेवा के लिए तैयार हो जाता था। तो इसलिए जो लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छा लोगों को शांति देते हैं, सेवा करते हैं, शरीर उनका जरूर नहीं रहता है, पर उनका जो किया हुआ कर्म है वो कभी नष्ट नहीं होता है। महापुरुष ने यही तो किया है, वो संसार में आकर के भी उन्होंने भौतिक जीवन को ऐसे रहा जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे वो कमल में पानी कमल के साथ जैसे कीचड़ भी रहता है और वो न्यारा रहता है। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में रह के भी योगियों को भी वो प्रावृत्ति नहीं होगी जो उसको प्रावृत्ति नहीं बताना। तो वो कभी जितने बार जलसा होते हैं, सत्संग होगा, वो हमारे हर वक्त हमारे आंखों में घूमता रहता है। तो इसी तरह से आई के संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा बनो तो लेने को है नाम। समझे? बहुत से लोग कहते मैंने कितने पंडितों को जीवा दिया, मैंने इतने यज्ञ कर दिए। अरे भगवान ही न देता तुमको, भगवान ही अगर तुमको ये बुद्धि न देता तुम करने वाले कहाँ से होते बताना। अगर दे दिया तो बड़ी अच्छी बात, देव हुआ का कहते हमने दिया बताना, तो देने वाला हमको देते नहीं तो हम कहाँ से देते बताना। समझे? तो इसी तरह से ये जीवन को मान पुरुषों को भी बड़ी बड़ी जीवन में घटना घटी है। भगवान कृष्ण उस द्वारिका में गए, आप लोग गए होंगे, मैं भी इस साल गई। उस द्वारिका में जाकर के वो बड़े बड़े जो विद्वान बने हैं जाति की मोहर लगाते, कहने लगे तुम्हारी क्या जात है? मैंने कहा मेरी जात तो जगजीवन राम की है भाई, मेरी जात तो वही जात है, अगर तू भगवान का प्रसाद देता है तो दे। मेरे भगवान ने तो जाति पाति की मोहर नहीं लगाई, उसने तो बिलनी के भी मीठे बेर खाए और उसने गौतम की नारी को भी तार दिया है। और भगवान के शरण में तो पापी भी आए, पापी ज्यादा आए बताना, जिन्होंने समाज में रह के बड़े बड़े पाप किए हैं उनको भगवान ने तार दिया बताना। समझे? जिस भिलनी का मतंग ऋषि की आश्रम में भिलनी से नफरत करते सारे शिष्य और गुरु महाराज जी नहीं करते थे। उस मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत से तालाब थे, कीड़े थे, पानी पीने के लिए नहीं था। जब भगवान आए तो भगवान तो भिलनी के लिए आए थे, वो क्या जाने संसार का व्यक्ति, भोगी व्यक्ति क्या जाने कि भक्त और भगवान की क्या आपस में नाता होता बताना। तो वो कहने लगे भगवान यहाँ पर इतने तालाब है, हम आपके चरण रखना चाहते हैं, ये तालाब सब निर्मल हो जाएंगे और पानी पीने के हो जाएंगे। भगवान कहते मेरे चरण रख लो भाई। जहाँ जहाँ गंदे तालाब थे भगवान के चरण रखे, एक कीड़ा खत्म नहीं हुआ,
इसके भगवान कहते यार तुम बड़े बड़े तपस्वी हो, तुम अपने चरण रखो इन तालाबों में, तुम्हारे चरणाचरण से ये तालाब पवित्र हो जाए। सब जितने भी शिष्य लोग सबने तालाबों में चरण रखे, एक के चरण से तालाब निर्मल हुए। तो भगवान कहते यार ये भिलनी है जिसको तुमने जाति बिरादर से भी अलग कर रखा है, इसके चरणों को डाला तो जैसे उसके चरण कर सारे जल निर्मल हो गए। तो किसकी ताकत से वे बता? भिलनी के ताकत से, ये भगवान की ताकत से। अपनी भिलनी को भगवान ने अपने शक्ति सारी दे दी और अपने आप छोटा बन के राह बताना समझे, अपने आप अपने चरण दिखा दे, देखो मेरे चरणों से निर्मल नहीं होता, मेरे भक्त के चरणों से निर्मल होता है। तो जो तुम ऐसे भगवान को त्यागोगे तो हम दुखी रहेंगे या सुखी रहेंगे बताना? हम कभी सुख नहीं रह सकते, हमारे घर में शांति नहीं हो सकती है। हमारे घरों में शांति तभी होगी जिसके घर में प्रभु की चर्चा नित होवत है दिन रात सदा। जिस घर में भगवान की चर्चा होती रहती है, कथा होती रहती है, उस घर में कहते क्या है वो घर? मंदिर के समान है वो घर। और जिस घर में भगवान की चर्चा नहीं होती है उस घर को शमशान बताया, जहाँ शमशान में विराम रहते हैं। इस संसार में न जाने कितने बॉडियों को समाप्त किया गया, उस घर को इस तरह का बताया। तो इसी तरह से आप लोग ये 3 दिन का जो बड़ा बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बहुत लोग यहाँ आगे तो रात की सारी गाड़ी से आएंगे, कल सारा दिन आएंगे, कल रात आएंगे, परसों तक भी लोग सवेरे तक आते जाएंगे। इसीलिए ये जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इस ज्ञान यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह उन आहुतियों को डालो, समाप्त करो और हृदय को पवित्र बनाओ। ज्ञान जानो, ज्ञान अंजन शब्द हो गया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो इसी तरह से आप लोगों को वही चीज धारण करना चाहिए, इससे मनुष्य सत्य की अशांति को प्राप्त हो रहा है। और इसी तरह से अब थोड़ी देर में हम लोग प्रोग्राम दोबारा फिर प्रदर्शित होगा। और क्या करें, अभी कोई बोलना चाहिए।